अजमेर के जेएलएन अस्पताल में एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। इस बार जेएलएन अस्पताल के हृदय सर्जरी विभाग में मिनिमल इन्वेसिव तकनीक से एक ओपन हार्ट सर्जरी कर 17 वर्षीय बालिका को राहत दी गई। इसे आम भाषा में दूरबीन से सर्जरी करना कहते हैं। यह 17 वर्षीय बालिका दिल में छेद की बीमारी से जन्म से पीड़ित थी। इस बच्ची को जब जेएलएन अस्पताल में लाया गया तो इस बच्ची की जांच के बाद इसका ओपन हार्ट सर्जरी जो मिनिमल इन्वेसिव तकनीक के जरिए की गई। इस ओपन हार्ट सर्जरी की लागत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है, जो अजमेर के जेएलएन अस्पताल में निःशुल्क हुई है और डॉक्टर प्रशांत कोठारी और उनकी टीम की ओर से यह सर्जरी की गई है। इस सर्जरी को करने में डॉक्टर प्रशांत कोठारी के साथ ही डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर कमलेश, परफ्यूमनिस्ट प्रताप का सहयोग रहा। वहीं अगर शिशु रोग विभाग की बात करें तो डॉक्टर पुखराज गर्ग, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चारण का भी इसमें विशेष योगदान रहा। साथ ही एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया। हमारे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो कि सीटीवीएस डिपार्टमेंट के द्वारा ओपन हार्ट सर्जरी, जो कि पहले की बड़ी सर्जरी की जाती थी, जो बीच में हड्डी के पास में हड्डियाँ तोड़ के हार्ट को बाहर निकाल के किया जाता था। अब ये जो सर्जरी है मिनिमल इन्वेजिव हुई, जो कि एक्सेस ऐसा किया गया है कि छेद बिल्कुल छोटा है, जो दिखने में नहीं आता है सूचर के बाद भी। इसे दूरबीन के द्वारा किया गया। एक 17 वर्षीय बालिका का ऑपरेशन किया जो कि अनमेरिड थी। बड़ी सर्जरी करना संभव नहीं था क्योंकि उसमें आगे दिक्कत भी, विकार आने की संभावना रहती है, स्कार रहते हैं, दर्द ज़्यादा होता है। इस मिनिमम इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी जो कि ओपन हार्ट सर्जरी कहलाती है, इसके थ्रू किया गया। इसमें जो बचपन से ही इसके दिल में छेद था उसको बंद किया। हमारी जो सीटीवीएस टीम, कार्डियोलॉजिकल टीम, पीडियाट्रिक टीम, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, सब ने मिलकर बहुत ही सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया। इसके लिए सब बधाई के पात्र रहें। अजमेर के निवासियों की तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मिनिमल हार्ट सर्जरी हम हमारे अजमेर में चालू हो गई है। इसी के तहत नई नई सर्जरियों का भी हम आने वाले समय में इस डिपार्टमेंट के द्वारा होने लगेगी। बाईपास सर्जरियाँ ही बहुत जल्दी अभी हमारे चालू होने वाली है और उसके लिए हम आपको तुरंत बताएंगे। आने वाले रेगुलराइज करने वाले हैं। इसके अंदर हमने एक कार्डियक एनेस्थेसिस्ट की ज़रूरत पड़ी थी, उसके लिए हम जयपुर से हमने सहयोग लिया और वो हुआ। हमें श्रीमान माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी साहब ने हमारा सहयोग किया। कार्डियक एनेस्थीसिया को तुरंत प्रभाव से बुलवा के और इस सर्जरी को अंजाम दिलवाया। उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। वो हमारे साथ हमें समय पे हमें सहयोग करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर की जनता को ये लाभ मिला, इसके लिए हमारी टीम पूरी जेएलएन की हर विभाग का हमेशा सदैव तत्पर रहता है कि इलाज अच्छा हो और मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। थैंक यू। सेंटीमीटर का छेद था लगभग, कब से आपके पास ऑपरेट? सेंटीमीटर का छेद था, काफ़ी बड़ा छेद था। नीचे जो एक इंफीरियर वीना केवा जाती है जो हमारे लिवर से और नीचे कैविटी से गंदा ब्लड लेके आती है, वहाँ तक एक्सटेंड कर रहा था। तो हमने इनिशियली जब इसको देखा तो डॉक्टर राकेश मेहला सर ने इसकी इकोकार्डियोग्राफी करी। उसमें ये पाया गया कि ये बंद नहीं हो सकता क्योंकि इसके मार्जिन नहीं है, और मार्जिन नहीं होंगे तो वो डिवाइसेबल नहीं होता, उसमें डिवाइस लग नहीं सकता। अब फिर उसके बाद में इसका सर्जिकल क्लोजर भी पॉसिबल था। तो अब ये हमारे पास जब आई तो हमने देखा कि भाई यंग लड़की है, मतलब इसकी शादी अभी हुई नहीं है, तो इसको कैसे साइड से करेंगे। तो हमने प्लानिंग करी, तो ये एक आइडियल कैंडिडेट मिली जिसको हम साइड से कर पाएँ। तो हमने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया क्योंकि अजमेर में ये पहली बार था कि हम मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक की शुरुआत करते। तो हमने ये चैलेंज स्वीकार किया और इसको हमने मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से करना उचित पाया। अब देखिए, इस तकनीक का फ़ायदा जो रहता है, एक तो इसमें छाती की हड्डी नहीं टूटती, उसकी वजह से अब ये सर्जरी जो है इसमें पेशेंट का स्टे बहुत मिनिमल हो जाता है, दर्द बिल्कुल कम हो जाता है क्योंकि हड्डी नहीं टूटी है, और रिकवरी 2 दिन के अंदर पॉसिबल है। अब मैं ये इसके साथ में आपको ये और बताना चाहूँगा कि अब हमारे पास में ये तकनीक अब अजमेर में हम यहाँ इस ऑपरेशन के बाद में इसी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से बाईपास सर्जरी और हार्ट की वॉल सर्जरी दोनों कर पाएंगे। सर प्राइवेट कैसे पता किया कि जो आपने इन्वेस्ट किया इसका क्या सिम्टम्स क्या है? इसको चलने फिरने पे एकदम से इसका दिल बहुत तेज धड़कता था,
और इसको कोई तकलीफ नहीं थी, जैसे ही खेलने करने जाती तो इसका दिल तेज धड़कने लग जाता, तो ये शांत होकर बैठ जाती है, अपने बराबर वाले बच्चों के साथ में खेल नहीं पाती। तो फिर ये पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट आई, यहाँ पे इसका एवेल्यूशन हुआ, उन्होंने देखा इसका छेद है। फिर हमने इसकी फर्दर यहाँ पे कार्डियोलॉजी में जांच करा के टीई होती है जिसमें हम गले से नली डाल के इको करते हैं, उसमें पता चला कि इसके छेद जो है उसके मार्जिन नहीं है। बचपन में पहले पता तो चला होगा, लेकिन चल रहे थे, क्योंकि ये छेद तो क्या होता है 5-6 साल तक स्वतः ही बंद भी हो सकता है, तो एक बार हम भी रुकते हैं। लेकिन ये तो फिर अब इनको तो जब ये चालू हुई कि भाई शुरुआत में तो ये लेते नहीं है, हल्के में भाई ठीक है चल रहा है, लेकिन जब अब इसको आगे जाके दिक्कत पड़ी, वजन नहीं बढ़ता, बच्चे का वजन नहीं बढ़ा, तब ये फिर आ गया है। प्राइवेट में इसका कितना खर्चा आता है? प्राइवेट में यही मैं बताना चाहूँगा कि अपन ये क्या कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, क्योंकि साइड से आप कर रहे हो, तो सर्जन के लिए तो बहुत जटिल हो जाती है, लेकिन इनके लिए पेशेंट के लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो प्राइवेट में कम से कम 5 लाख रुपये से कम यहाँ पर निःशुल्क हमने चिरंजीवी में किया है, इनको निःशुल्क मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में किया है। ये बच्ची का भी आप देख सकते हो, तकलीफ है, आप देखेंगे तो इसके बीच में कुछ भी छेदा भी नहीं है। बोल सकते हो क्या हुआ था, कब से आपको परेशानी थी और कितने टाइम से ये दिक्कत चल रही थी? जोर से बोलो, तेज बोलो, क्या दिक्कत आ रही थी? अच्छा, और अब कैसे लग रहा है आपको? कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, सब्जेक्ट क्या है? ठीक है। किस तरह से जो लड़की है उसके हार्ट की जो है मिनिमम सर्जरी की गई है, जो कि नई तकनीक है। चलती जब खेलती जब तक तकलीफ आई और नहीं आई थी, और तो ठीक थी। स्कूल में आई थी, फिर पता चला। हाँ, यहाँ पे जांच कराने के लिए आए। अब तो ठीक है। हाँ, खुद को शुक्रिया, धन्यवाद। 11th आर्ट्स। नाम सरोज, गांव का नाम कालीखेड़ा। 16 साल।